चार्ली गेम के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन कभी आपने इसे रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है? अगर नहीं तो स्टोरी सुनने के बाद आप इसे ट्राई करने से पहले 1000 बार सोचोगे। जी हाँ, इस गेम ने उस पूरी फैमिली को एक ऐसा हॉन्टेड एक्सपीरियंस कराया जो शायद वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिस्टीरियो डायरीज, जहां मैं आपके साथ हुए रियल क्रीपी इंसिडेंट सुनाती हूँ। तो अगर आपको भी अपनी स्टोरीज मुझ तक पहुंचानी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक मेल आईडी दी है जहां आप मुझे अपनी स्टोरीज भेज सकते हो। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये बात 2016 की है। हमारी स्कूल की छुट्टियां स्टार्ट हो गई थी और हमारे लिए छुट्टियों का मतलब घूमना, क्योंकि वहाँ हमारी बुआ रहती थी। उनके घर में मेरे फूफा जी, बुआ और मेरे 2 कजन्स रहते थे। हम सभी बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि हम अपनी छुट्टियां अपने कजन्स के साथ बिताने वाले थे। पर जिस दिन लखनऊ पहुंचे हम सब काफी थक चुके थे, तो हमारी फैमिली ने बाकी का पूरा दिन घर में आराम करने की सोची। अगली सुबह नाश्ते के बाद हम कुछ गेम्स खेलने लग गए थे और खेल खेल में हमने एक डरावना गेम शुरू कर दिया। चार्ली चार्ली। मेरी बहन अनाया ने पूछा, चार्ली चार्ली आर यू हियर? तो आपको चार्ली का सेटअप तो पता ही होगा। पेंसिल रखते हैं और यस नो का जवाब देता है चार्ली, ऐसा लोग मानते हैं। पर हम इतने बेवकूफ नहीं थे जो ऐसी चीजों पर बिलीव करें। पर वो पेंसिल सच में मूव हुई। या तो किसी ने मजाक किया था या फिर हवा के झोंके की वजह से ये पेंसिल अपने आप हिली। पर उस पेंसिल की टिप यस की तरफ मुड़ गई। और क्योंकि तब हम छोटे बच्चे थे तो हम डर की वजह से भाग गए और घर जाके ये बात हमने अपने मम्मी पापा को बताई। उसके बाद हमारे पेरेंट्स ने हमें बहुत डांटा, पर फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। उसी दिन शाम को मैं और मेरी बहन डमशराज खेल रहे थे। अनाया एंड मेरे कजिन्स यहाँ वहाँ भाग रहे थे। कुछ देर बाद मेरे कजन ने अनाया को स्टोर रूम में बंद कर दिया। स्टोर रूम के अंदर बहुत अंधेरा था, इतना ज्यादा अंधेरा कि कुछ देख पाना बहुत मुश्किल था। तो अनाया डर से जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी। मेरा कजन बाहर ही था पर उसने दरवाजा नहीं खोला। ये सोच कर के अनाया मजाक में रो रही है। पर थोड़ी देर बाद अनाया दरवाजे पर बार बार जोर से मारने लगी। सब लोग अनाया को रोते सुनकर स्टोर रूम की तरफ जाने लगे। हमने कोशिश करी डोर खोलने की, पर ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजा अंदर से बंद हो या फिर ये दरवाजा किसी ने पकड़ा हो। बहुत कोशिश करने के बाद ये डोर खुला और मेरे कजन के प्रैंक की वजह से अनाया अब काफी डर चुकी थी। थोड़ी देर बाद हम सब शांति से डिनर करने लगे और डिनर करने के बाद हम सभी को बाय बोलकर होटल आ गए थे, जो पापा ने पहले ट्रिप के लिए बुक किया था। दिन भर इतना कुछ होने के बाद सभी काफी थक चुके थे। हम सब जल्दी सो गए, मम्मी पापा और ज़ारा एक साथ एंड मैं और अनाया एक साथ। पर वो रात मेरी लाइफ की सबसे डरावनी रात थी। हमारे रूम में एक बड़ी सी कांच की खिड़की थी जो सीधा बालकनी में खुलती थी। सब आराम से सो रहे थे। मेरी मम्मी को रात में उठने की आदत है, तो मम्मी उस रात 2:30 बजे के करीब उठी थी और उठते ही उन्होंने ये देखा कि अनाया बालकनी की ओर मुड़ी हुई थी और वो शीशे से कुछ देखने की कोशिश कर रही थी। मम्मी ने अनाया को आवाज लगाई, लेकिन अनाया ने कुछ नहीं कहा। वो बस खड़ी रही और बाहर देखती रही। टेंशन में आकर मेरी मम्मी ने अनाया के पास जाने के बजाय पापा को बुलाना सही समझा और हल्की नींद होने की वजह से मैं भी जाग गई थी। मैं सिचुएशन को समझने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी अचानक मैंने देखा अनाया अब हंस रही थी। उसने अपने दोनों हाथ खिड़की पर रखे और बहुत ज्यादा ध्यान से वो खिड़की की तरफ बाहर देखने लगी। ये सब देख के मेरे पापा दुआ पढ़ते पढ़ते अनाया की ओर जाने लगे। मेरे पापा ने अनाया को पकड़ लिया, लेकिन फिर भी अनाया स्टैचू की तरह खड़ी थी। कुछ देर बाद अनाया अचानक से चिल्लाने लगी और अपने हाथ से पापा को दूर करने लगी। मेरे पापा दुआ पढ़ते पढ़ते अनाया को पुकार रहे थे, पर वो फिर भी चिल्लाए जा रही थी और पापा को अपने आप से दूर कर रही थी। ये काफी देर तक चला, पर उसके बाद सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में थी। मेरे पापा ने अब अनाया को अपने साथ सुलाना सही समझा और मुझे मम्मी के साथ सुला दिया। पर मैं अब बहुत डर गई थी, मैं सो नहीं पा रही थी। मेरे पापा अनाया के साथ सोए थे, तो इसीलिए कंफर्ट में अनाया भी अच्छे से सो गई। मम्मी और मैं बेड पे आंखें बंद करके लेटे हुए थे। तभी अचानक हमने कुछ सुना, जैसे कोई कुछ कह रहा हो। मैंने आंखें खोली और मम्मी की तरफ देखा, पर मम्मी पहले से ही मेरी तरफ देख रही थी। उन्हें पता चल गया था कि मैं डर रही हूँ, तो उन्होंने मुझसे कहा कि शांत रहो और अपने मन में दुआ पढ़ते रहो। तभी मेरी मम्मी की नजर डोर पर पड़ी। मेरी मम्मी ने मुझे जोर से पकड़ लिया और आंखें बंद करने के लिए बोला। शायद मेरी मम्मी को वहाँ कुछ दिखा था। हम दोनों ने आंखें बंद कर ली। ये सारे वियर्ड इवेंट्स
इसी रात क्यों हो रहे हैं। ये सोचते सोचते पता नहीं मैं कब सो गई और अगली सुबह जब मैं उठी तो सब कुछ ठीक था, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। अनाया को तो रात के बारे में कुछ याद भी नहीं था। ये जानने के लिए कि अनाया आखिर बाहर क्या देख रही थी, मैंने खिड़की से बाहर झांका तो मुझे कुछ नहीं दिखा। वहाँ बस जंगल जैसा एरिया था जो कि रात में वैसे भी किसी को नहीं दिखता। पर उस रात के बाद मेरी मम्मी को उस होटल में नहीं रहना था, इसलिए हम सब ने अपना सामान पैक किया और बुआ के घर चले गए। और वहाँ पहुंचकर हमने उन्हें कल रात के बारे में सब कुछ बताया। और अजीब बात ये है कि हमारी बुआ ने हमें बताया कि पिछली रात हमारा कजन भी अचानक से उठा, जोर जोर से रोने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, पर किसी तरह उन्होंने उसे सुला दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हुआ। शायद इसकी एक ही वजह हो सकती है, वो कर्स्ड गेम चार्ली चार्ली।